कागज सजा के बैठे हुए यहाँ पर और उसको तुरंत दूसरे थाने में चला जाए। अपने कड़क स्वभाव और तुरंत फैसले लेने के लिए जाने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक बार फिर गब्बर वाला रूप देखने को मिला, जहां विज पुलिस अधिकारियों की क्लास लगाते नजर आए। पुलिस अधिकारियों की लापरवाही अनिल विज को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने 5 पुलिस कर्मियों को उसी समय सस्पेंड कर दिया। किसी ने बिठाया तुम्हें सरकार ने यहाँ पे लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए, और जो खुला छोड़ रखो, जाओ जो मर्जी करो। तेरे को पता आजकल हिंदुस्तान में कहीं भी कोई एफआईआर दर्ज करवा सकता है, क्यों नहीं करी तूने यहाँ पे दर्ज? जब वो तेरे पास आए तूने क्यों नहीं दर्ज करी? मजाक बनाना चाहते तुम पुलिस डिपार्टमेंट को? पचासों एप्लीकेशन मिली तो तुमने चढ़ा नहीं रखी है। पता है आपके 0 एफआईआर दर्ज करो, पर आपको दर्ज तो करनी पड़ेगी, कहीं चढ़ाओगे तो सही। कह दिएगा क्या मतलब है? मुझे कागज में क्यों पड़े हैं? कहाँ चढ़ा है इसको तूने? भाई सवेरे दिया है तो सवेरे क्यों नहीं छुड़ाए? भाई धरना ड्यूटी चल रही, तूने चलानी है, मुंशी ने, तूने तो ऑर्डर करने, तूने तो यार रख लिया अपने पास। अब जरा समझिए कि आखिर क्यों हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं और क्यों उन्होंने पूरे थाने को सस्पेंड करने की बात कह दी। दरअसल गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकूला के सेक्टर 5 थाने का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद से ही थाने में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री ने थाने में कागजात चेक किए, लोगों की शिकायतों पर थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बस विज साहब का गुस्सा बढ़ाने के लिए इतनी वजह काफी थी। एक के बाद एक परत खोलते हुए गृह मंत्री ने थाने के कर्मचारियों और प्रभारी को फटकार लगानी शुरू कर दी और अंत तक उन्होंने थाना प्रभारी समेत 4 लोगों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चलता सारे थाने में। मन तो मेरा कर रहा मैं सारे थाने को सस्पेंड कर, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहां से भी मिली है, और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहां से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहां पर, और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहां से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहां से एसएचओ साहब के दफ्तर से बहुत एप्लीकेशनें मिली है जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए एसएचओ को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया है, क्या नाम है? मनदीप। उनका क्या था? मनदीप पुलिस का। हाँ, कोई किसी की रवानगी नहीं दिखाई जाती, यहाँ आता है कोई चला जाता है, पता नहीं लगता। इस थाने में कोई संतरी नहीं है और कोई उसके लिए लिखत पढ़त नहीं की गई इंस्पेक्टर के द्वारा।
तो मैं समझता हूँ ये पहला थाना जिसमें कोई संतरी नहीं है, कोई भी आए और लूट ले और चला जाए। अब गृह मंत्री ने 1 महीने में थाने में जितनी भी एफआईआर और शिकायतें दर्ज हुई है और उन पर पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया गया है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन सब की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही विज ने पंचकूला के डीसीपी को इन सभी मामलों की जांच पड़ताल करवाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।